हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों मेरे को एक प्रॉब्लम सुबह से फेस करना पड़ रही है। आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे वाइट लाइन की प्रॉब्लम आ चुकी है। ऐसे में जो है मैंने बहुत सारी सेटिंग कर ली, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही है। तो देखो दोस्तों, देख सकते हो मैं कहीं भी चले जाऊँ, जैसे मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, ये देखो वाइट लाइन की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं और कहीं भी जा रहा हूँ, जैसे मैं और कहीं, ये देखो प्ले स्टोर में चले जाता हूँ, ये देखो दोस्तों ये वाइट लाइन की प्रॉब्लम आ रही है, ये कंटिन्यू आ रही है, ये मेरे मोबाइल में हटने का नाम ही ले रही है। ऐसे में मैंने पता कि ये प्रॉब्लम जो है इस टाइम बहुत यूज़रों को फेस करना पड़ रही है। ये वाइट लाइन की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है आजकल फ़ोनों में। ऐसे में जो मेरे भाई जो परेशान हो जाते हैं, वाइट लाइन आ चुकी है, अब क्या करें, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में ऐसी सेटिंग आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इस वाइट लाइन को आराम से जो सॉल्व कर सकते हो। बस आपने कुछ नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और आप इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर दोगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने कुछ ही सेकंडों में, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मुझे पूरा, मैंने इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर लिया है। देख सकते हो आप मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल अब नया का नया हो चुका है। ये देखो अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ये देखो आप, अब मैं कहीं भी जाता हूँ, सेटिंग में भी जाऊँगा, अब मेरे को वो वाइट लाइन का इशू कहीं भी नहीं आ रहा। मेरा फ़ोन जो बिल्कुल चकाचक हो गया। ऐसे में जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि इतनी जल्दी भाई ये वाइट लाइन कैसे हट गई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले भी बहुत रिसर्च की है, तो इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। दोस्तों टेंशन मत लो, मैं आपको भी इस प्रॉब्लम को जो आराम से सॉल्व कर दूंगा। बस लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, मैं ऐसी अपडेट्स चैनल पर देता रहता हूँ। सेटिंग बता रहा हूँ, इनको आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। मतलब अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को मिस कर दिया, स्किप कर दिया आप, तो आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये सेटिंग दिख रही, इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये आगे ऐप इन्फो, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही इधर आएगा डाटा यूजेज डिटेल, स्टोरेज यूजेज पे आपने क्लिक करना है। कुछ इस तरह से पेज निकल के आएगा। इधर आपने जो क्लियर की चीज़ कर देना है। उसके बाद आपने फिर से बैक चले जाना है। बैक जाने में इधर आपने फोर्स स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों हमारी पहली सेटिंग होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग आपने क्या करनी, दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपके फ़ोन में जो भी थर्ड पार्टी ऐप है, मतलब जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं, फिर आप ब्राउज़र से उनको डाउनलोड करते हो। जैसे कि सिंपल मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि कैपकट, वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता है, आप उसको मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हो। तो उनको, जैसे ये देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी, मतलब इनका यूज जो कोई नहीं है मेरे मोबाइल में, तो इनको आपने सबसे पहले फर्स्ट काम आपने क्या करना, इनको पहले आपने जो ऐप है फालतू के, उनके आपने डिलीट कर देना, मतलब अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट काम आपने यही करना है। जो ऐप यूज़ करते हो आपने उन्हीं को रखना, बाकी आपने डिलीट मारना है। तो हम दूसरी सेटिंग की तरफ, दूसरी सेटिंग आपने क्या करनी है, आपने चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरह से पेज सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट ऊपर सर्च बार में सर्च करना है रीसेट, REST। तो ये इस तरह का पेज आ गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने रीसेट मोबाइल को बिल्कुल नहीं मारना है, सिर्फ रीसेट सेटिंग करनी है आपने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बस आपने सेम ऐसे ही करनी है, रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज निकल के आएगा। आपने बिल्कुल बाकी सेटिंग को आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं, आपने फिर से उसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन का जो भी लॉक होगा आपने खोलना है। खोलने के बाद ये नीचे दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। एक बार आपने फिर से क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो दोस्तों, सिस्टम सेटिंग हैज़ बीन रिस्टोर्ड, मतलब हमारी तीसरी सेटिंग भी जो है वो हो चुकी है। मतलब अब हमारा फ़ोन ऑलमोस्ट जो है रिफ़्रेश हो चुका है, मतलब आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आपने लास्ट में इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी, दोस्तों आपने फिर से चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपने जाना है नीचे, जी जाना है आपने नीचे जाना है। इधर देखना है हमें सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों देखो, मैंने जो सुबह ही सॉफ्टवेयर अपना अपडेट किया था। अगर आपको भी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए तो ऑप्शन आता है, तो आपने सॉफ्टवेयर अपडेट जल्दी कर लेना, क्योंकि उससे भी ये ग्लिच देखने को मिलता है, उससे भी ये इशू देखने को, एरर देखने को मिलता है। आपने क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट आपने कर देना अपना फ़ोन का। तो दोस्तों फिर से आपने चले जाना बैक सीरीज में। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी अपडेट्स चैनल पर देता रहता हूँ।